नमः शिवाय। आज मैं आपको बता रही हूँ कि बेटी या बहू अपने पितरों का श्राद्ध कर सकती है कि नहीं है। हाँ, ये बात आप मेरे थंबनेल से जान के होंगे। और गुरुजी रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। बेटी जो होती है, अगर वो अनमैरिड है तो वो अपने जो पेरेंटल फैमिली है उनका श्राद्ध करेगी, तो उनके पेरेंट्स को नहीं लगता है। ये हक सिर्फ बेटों को होता है। मतलब ये मैं नहीं कह रही हूँ, हिंदी शास्त्रों के हिसाब से ये है, जो हमारे गुरु हैं, पूर्वज हैं, उनके हिसाब से यही है हिंदी रिचुअल्स। लेकिन आजकल जैसे कोर्ट में हो गया है कि बेटी अपने माता पिता से संस्कार कर सकती है। हाँ, कर सकते हैं, जब कोई नहीं होगा उनका वली वारिस तो कर सकती है। लेकिन इस केस में क्या होता है, जैसे बेटी कुंवारी है या शादीशुदा है, अपने पेरेंट्स का अगर वो करती है तो उसको नहीं लगता है, तो अपने कुंबे में किसी भी भाई से वो करवा ले। नहीं कर सकती तो बेटी सूखा सामान लेके पंडितों को दे आए। तो क्या होता है उससे कि वो पंडित उनके पितरों के नाम से, ऊपर वाले पितर जो होते हैं उनके ऊपर उनका श्राद्ध कर देते हैं। तो इस तरह से श्राद्ध उनका लग जाता है और संपूर्ण हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर वो बेटी की शादी हो गई है, बहू हो गई है, तो अपने ससुराल में अपने पितरों का श्राद्ध, ससुराल वाले पितरों का श्राद्ध कर सकती है। वैसे तो उसके हस्बैंड और जो ससुर वगैरह, जेठ वगैरह वही करेंगे, देवर वगैरह। लेकिन इन केस कोई नहीं होता है, वो दूर है, तो उनका मन है कि मैं भी अपने पितरों के नाम पे कुछ करूं, तो हाँ वो कर सकती हैं। और कोई दो तिथियां ऐसी हैं, एकादशी द्वादशी, उसमें अगर वो अपने फादर इन लॉ, जो इन लॉज की ससुराल वाली फैमिली है, उनके श्राद्ध करती है तो उसका 50% उसके मायके को भी उसका फल मिलता है। ये दो तिथियां शास्त्रों में दी गई हैं, एकादशी और द्वादशी, जो श्राद्धों में आती है। तो कृपया करके आप इस बात को ध्यान रखिए और गलत भावनाएं इधर उधर मत फैलाइए। जो हिंदू धर्म है उसको हम और तुम नहीं चेंज कर सकते हैं। जो हमारे धर्म, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति में है, वही बातें मैं आपको बता रही हूँ। और बहुत सिंपल सी बातें हैं। अगर बेटी अनमैरिड है या मैरिड है, अपने पेरेंटल फैमिली का करना चाहती है, तो वो सूखा सामान लेकर पंडित को दे दे और पंडित को बोले कि वो श्राद्ध कर दें उनकी तरफ से। ब्राह्मण करेगा तो लग जाएगा, ठीक है ना। बेटी करेगी तो नहीं लगेगी। और बेटी का अगर हस्बैंड है वो लगाएगा, वो भी नहीं करेगा। लेकिन बेटी का जो बेटा होएगा ना, दोता, उसके साथ करने से दोते का लग जाता है दान पुण्य, ठीक है ना। तो मैं आपको बिल्कुल सही सिस्टम से समझा रही हूँ, आप समझिए, गलत धारणाएं मत करिए। जो दोता होता है वो अपने नाना नानी और अपने नानी साइड का श्राद्ध कर सकता है और अपने दादी साइड का भी कर सकता है, ठीक है ना। तो जो ग्रैंड सन है वो दोनों फैमिलीज़ का कर सकता है, ठीक है। तो आप आगे से श्राद्ध करो तो आप डेटों का ध्यान रखिए। एकादशी द्वादशी दो डेटें ऐसी हैं जिसमें करने से वो लड़की का जो पेरेंटल फैमिली है और जो इन लॉज फैमिली है, दोनों को उसका फल मिलेगा। और आप इन मेरी बातों को याद रखिए और समझिए कि मैंने आपको कितने अच्छे तरीके से बता दिया है। करना क्या है, श्राद्ध वाले दिन सुबह उठो, नहाओ धो, स्वच्छ वस्त्र से, अगर लड़की अपने ससुराल में कर रही है तो गाय, कुत्ता, कौवा सबकी निकाले, अग्नि की भी निकाले हिस्सा, और फिर पीपल के पेड़ में लगा कर आए। और एकादशी द्वादशी है तो उस दिन वो लगा कर दिया, और पीपल के पेड़ पे भी हलवा पूड़ी, जो भी पक्का भोजन चढ़ता है ना श्राद्ध में, तो पितरों को वो चढ़ा के, और फिर बोले कि मेरे मायके में भी सुख समृद्धि हो, मेरे जो मायके के जो पितर गए हुए हैं उनको भी तृप्त करिए। और इस तरह से करने से आपका जो मायका ससुराल दोनों माला माल होगा और खूब आपकी कमाई होएगी। आपको भगवान रोग मुक्त रखेगा और आपके सारे कष्ट दूर होंगे। और आपको पितरों की तृप्ति होनी चाहिए, पितरों को तृप्ति होनी चाहिए, सुख शांति मिलनी चाहिए। और मेरे चैनल को आप देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी सारी जो भी नोटिफिकेशन भेज रही हूँ, इम्पोर्टेंट्स भेजती हूँ बिल्कुल रेमेडीज़ के हिसाब से। जय